Assalamu alaikum dear students. A very warm welcome to your automotive class. Today in communication skills we will continue with our previous topic, that is basic parts of speech. हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 हैं. वो क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस. तो पीछे हमने लास्ट वीडियो में अबाउट नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स पढ़ा था. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द अदर टाइप्स ऑफ स्पीच. इनको हम एज सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं. ये क्या है? ये है आर्टिकल्स अ, एंड द. इनकी एक अपनी स्पेशल पोजीशन होती है. ये नाउन्स के पहले हम प्लेस करते हैं आर्टिकल्स. कहाँ पे लगता है, कहाँ पे एन लगता है, कहाँ पे द लगता है. इनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है सेंटेंस के अंदर. और है हमारे पास कंजक्शंस. ये यूज होते हैं फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस. जब हमें कोई दो सेंटेंसेस जिनका आगे एक सेम मीनिंग है या जो आगे एक रीजन हमें देते हैं, जब हमें उनको ज्वाइन करना होता है तब हम बीच में एक कंजक्शन से उनको ज्वाइन कर देते हैं. और है हमारे पास प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस हम यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग टू वर्ड्स. जो दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन दिखाते हैं तब हम यूज करते हैं वर्ड्स इन, ऑन, अंडर एज प्रीपोजिशंस. और है हमारे पास वन मोर पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस हम यूज करते हैं जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना होता है, कोई स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग दिखानी होती है. इधर वो सॉरो होगी या हैप्पीनेस होगी या ग्रीफ होगा, जो भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी तब हम इंटरजेक्शंस यूज करते हैं. So along with the main parts of speech, there are some more words we need for making a sentence. वो words क्या हैं? वो यही articles, conjunctions, prepositions and interjections. ये आपके पास टेबल दिया गया है. इसमें यूज ऑफ दीज बेसिक सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है along with their examples. सबसे पहले हमारे पास articles. The words a and the are known as articles. Articles are generally used before nouns. जब भी हम सेंटेंस में नाउन जहाँ पे भी यूज होता है उसके पहले आर्टिकल लगाया जाता है जनरली. आर्टिकल 3 होते हैं हमारे पास अ, एंड द. तो एन कहाँ पे यूज होता है? एन हम उन वर्ड्स के साथ यूज करते हैं जो जिनकी एक वोवल साउंड होती है. ए, ई, आई, ओ, यू. फॉर एग्जाम्पल एप्पल. एप्पल स्टार्टिंग में एक वोवल साउंड है ए, तो इसके साथ हम एन एप्पल लगा देते हैं. या एन एंट. ऐसे जिनके साथ भी वोवल साउंड है उनके साथ हम एन लगा देते हैं. जैसे एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, ओ साउंड. जब भी वोवल साउंड आएगी सो यू हैव टू प्लेस विद एन आर्टिकल एन विद दैट नाउन. दूसरा आर्टिकल है हमारे पास अ. It's used before nouns with a consonant. All other alphabet sounds. Consonants वो होते हैं जो आउट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं. इन 26 अल्फाबेट्स में 5 हमारे पास वोवल साउंड्स होती है, ए, ई, आई, ओ, यू. और जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं दोज आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स. तो जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, कॉन्सोनेंट होगा फर्स्ट लेटर ऑफ द नाउन, तो उसके साथ हम आगे प्लेस करते हैं आर्टिकल ए. फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ टॉय. ये स्टार्ट होता है टी से, टॉय. तो ये वोवल साउंड नहीं है, इट्स अ कॉन्सोनेंट. सो हियर आई विल यूज अ. ऐसे ही दूसरा आर्टिकल है हमारे पास दैट इज द. द इज यूज टू रेफर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स. द किसी पर्टिकुलर चीज को जब हम रेफर करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज की तरह पॉइंट आउट करते हैं, तब हम उस नाउन को वहां पे द से आगे आर्टिकल द से हम उसको इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कार स्टॉप्ड सडनली बिकॉज अ कैट रैन इन फ्रंट ऑफ इट. ये हम एक पर्टिकुलर कार को स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वाली कार रुक गई थी सडनली जब इसके आगे से एक कैट गुजर गई. सो हियर वी विल यूज द कार बिकॉज वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर नाउन हियर. ठीक है. दूसरा स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास दैट इज कंजक्शंस. तो कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टू नाउन्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस.
जब हमें दो नाउन्स को जो आगे एक सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, जब हमें उनको कनेक्ट करना होता है, उनको ज्वाइन करना होता है, या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को, तो तब हम वर्ड्स यूज करते हैं बीच में, जिनको कंजक्शंस कहते हैं। कॉमनली यूज्ड कंजक्शंस जो है हमारे पास, दैट इज एंड, और, बट, बिकॉज, सो, ये सारे कंजक्शंस हम यूज करते हैं फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस और टू नाउन्स और टू फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू द मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट। ये देखिए, यहाँ पे शीला भी मार्केट जा रही है और मैं भी मार्केट जा रही हूँ। टू nouns are being referred. See, Sheila went to the market. Sheila एक noun, और यहाँ पे I also went to the market. मैं भी मार्केट चली गई। So, अब ये दोनों nouns एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं। They both went to the market. तो यहाँ पे मैं ये दो sentences को combine करूंगी by a conjunction. I'll write Sheila and I went to the market. So, I have joined two sentences having the same ending, went to the market. यहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा लगा दिया है, that is and here is a conjunction. ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल है, do you want oranges? It's a question, do you want oranges? या do you want apples? आपको एक चॉइस दी जा रही है, और जब भी आपके पास चॉइस होगी बिटवीन टू नाउन्स, तो आप कंजक्शन यूज करेंगे और। तो हम इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। वी विल से डू यू वांट ऑरेंजेस और एप्पल्स। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बता दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एब्सेंट, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पे एक पे रीजन दे रही हूँ, तो वहां पे मैं बिकॉज लगा रही हूँ एज कंजक्शन। ऐसे ही हम बट यूज करते हैं, सो यूज करते हैं फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस और टू फ्रेजेस और टू नाउन्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर टू शो द रिलेशन बिटवीन देम। ये वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, एक वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, तब हम बीच में प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ये यूजुअली जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, वेयर, व्हेन, हाउ, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स में प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉमनली यूज प्रीपोजिशंस है हमारे पास ऑन, एट, अंडर, इन। फॉर एग्जांपल, आप पूछेंगे वेयर इज द कैट, तो आपके आंसर में आएगा द कैट इज ऑन द रूफ। आपका आंसर जो आपको आएगा उसमें एक प्रीपोजिशन होगा, द कैट इज ऑन द रूफ, ऑन हियर इज द प्रीपोजिशन। ऐसे ही द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड, या at here is used as preposition. Next sentence is Rahul is standing under the tree. ठीक है, under the tree here is under is used as a preposition. या आप क्वेश्चन पूछेंगे where do you live and your answer is I live in Delhi. In here is a preposition. तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे in the form of where, when, how, तो उनके आंसर्स में prepositions यूज होते हैं। Prepositions commonly used are on, at, under, in. और आपके पास जो लास्ट दिस है पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शंस। Interjections are words that express strong emotions such as happiness, surprise, anger or pain. जब हम sentences में strong feelings, strong emotions express करते हैं, जैसे खुशी या surprise या anger, गुस्सा या pain या sorrow, grief, गम, तो तब हम interjections का यूज करते हैं। ये वर्ड्स यूजुअली एंड होते हैं विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे वाओ, हियर यू आर एक्सप्रेसिंग अ सरप्राइज, वाओ विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, या ओह नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओह नो, या थैंक्स, या हेल्प, यू आर आस्किंग फॉर हेल्प. So these all words are used for a strong feeling. Wow, oh no, thanks, help, या hurray, या वाह. तो ऐसे वर्ड्स के साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स प्लेस करते हैं, and these words are known as interjections. So with this we complete our basic parts of speech. जो 8 हैं हमारे पास क्या क्या है, noun, verb, adjective, adverb, pronoun, conjunctions, prepositions and interjections. With this you complete your basic parts of speech.
So I will wrap up here. Thank you, students.